कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी ताकत से समझिएगा, ये भगवान की कृपा ही से हम लोगों को संत महात्माओं का संग मिलता है। आप अपने आपको लगता तो ऐसा ही होगा, हम अपनी बुद्धि से गुरु जी के पास चले गए। ना ना, आपकी बुद्धि केवल मंदिर की मूर्ति तक ले जा सकती है, और वहां से मांगोगे क्या? ये गुरु ही होते हैं जो संसार से हटाने की बातें करते हैं। हमें आईना दिखाते हैं, हम देखें कि ना देखें, हम देखें कि ना देखें वो अलग बात है। तो आपने सुना कि भगवान उद्धव जी से कहते हैं, अपने हृदय की बात तुम्हारे हृदय में डाल रहा हूं, प्रविष्ट करा रहा हूं। कैसे डाल रहा हूं? हाथ से हाथ मिलाकर। तुम जाकर गोपियों को हमारा भाव समझाना। इसलिए हाथ पकड़ लिया भगवान ने। इसीलिए मैंने कहा था, अगर कोई गुरु हमारा हाथ पकड़ ले तो समझिए भगवान की कृपा हम पर होने लगी है। ब्रज लीला में इस प्रकार भगवान के सखा सुबल को करना पड़ा था, और उनसे क्या कहते थे? यही बात जब भगवान अपने सखाओं से कुछ कहना होता था तो सुबल सखा को कहते थे, उसका हाथ पकड़ करके उसे बोला करते थे। आज उद्धव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे प्रिय नर्म सखा, यशोदा मैया को नंद बाबा के पास एक संदेश पहुंचाना और ग्वाल वालों से दूसरा संदेश पहुंचाना। क्या मतलब? अब आप बताइए, सबको एक संदेश कैसे दे भगवान? माता पिता के लिए अलग संदेश है, माता पिता के लिए अलग संदेश है, और सखाओं के लिए अलग संदेश है। ये उद्धव से बोल रहे हैं, और उद्धव जी से कहते हैं, गोपियों से तीसरा संदेश कहना। इसे बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने 3 प्रकार की चिट्ठियां दी। हालांकि मैं उनसे जरा कम सहमत हूं, क्योंकि उद्धव जी जैसे भक्त को पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जब भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसके तो हृदय में अपने सारे भाव को भर दिया, उन्हें पत्र लिख के देने की जरूरत नहीं है। संदेशा दिया, पहला यशोदा मैया नंद बाबा को, दूसरा ग्वाल वालों को,
तीसरा गोपियों को। तो भगवान को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तीनों प्रकार के भाव को धारण कर सके। सखा भाव भी हो और वात्सल्य भाव भी हो। बच्चा बनकर के जाए मेरी तरह माता पिता के सामने, कि माता पिता से कैसे बात की जाए, उसमें वात्सल्य की प्रधानता होगी। और ग्वाल वालों से कैसी करी जाए, उनका सखा बन के बताना पड़ेगा। अब आई गोपियों की बात। गोपियों से कैसी बात की जाए, उसमें मधुर रस की प्रधानता होनी चाहिए। इसके लिए भगवान ने उद्धव जी का संस्कार किया। देखो, उद्धव जी को चुना क्योंकि ऐसा व्यक्ति, बालक को चुनेंगे तो बाल भाव में जाएगा, सखा को चुनेंगे तो सखा भाव में जाएगा, प्रीतम को सुनेंगे तो प्रीतम भाव में जाएगा। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा विद्वान व्यक्ति चाहिए जो तीनों को जाकर के एक ही व्यक्ति सारा संदेश बता सके। इसके लिए भगवान ने उद्धव जी को संस्कार दिया। ये संस्कार क्या है, अब आप सोचिएगा। ये एक विचित्र बात बताने जा रहा हूं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। संस्कार किसे कहते हैं? जैसे स्त्री पुरुष का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, वैसे ही मित्र मित्र का भी पाणी ग्रहण संस्कार होता है। हाथ पकड़ लिया का अर्थ कि उद्धव, तुम तो मुझसे अभी अलग होने वाले नहीं हो, कभी छूटने वाले नहीं हो। तुम मेरा संदेश, मेरा भाव लेकर ब्रज में जाओ। भगवान ने उद्धव जी का हाथ पकड़कर सिर्फ हाथ में ही नहीं रखा, उसे अपने हृदय से भी लगा लिया हाथ को। देखो उद्धव, मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो, इसकी क्या दशा है। बोले भाई, ये भगवान को ऐसी क्या पड़ी कि उद्धव जी को एकांत में ले जाएं और उनका हाथ पकड़ करके उनकी तारीफ करें, उनसे कहें कि तुम जाकर हमारा ये काम कर दो। वो तो स्वयं भगवान है, जो चाहें सो कर सकते हैं। बोले कर तो सकते हैं, लेकिन जब अपने भक्तों का दुख देखते हैं तब बड़ी विलक्षण दशा भगवान की हो जाती है। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का नेचर है कि एक बार जो कोई भगवान की शरण में आ जाए और उनसे याचना करे कि मैं तुम्हारा हूं, बस केवल इतनी याचना करे कि मैं तुम्हारा हूं, तो इतने से ही वे उसका सब दुख मिटा देते हैं, उसे निर्भय कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अब आप कहोगे हम तो लाखों बार कह चुके भगवान को। आप बताइए, आप और हम लोग तो हजारों बार कीर्तन कर चुके। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। कभी सोच के देखिएगा, जब हमने कहा हो उसके बाद ये भाव बदला ना हो। हमारा तो हालत है, जहां देखी तबाह परात, वहां बिताई सारी रात। हम तो सभी को बोल देते हैं, हम तुम्हारे तुम हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। तो यही ठगाई जो संसार में कर रहे हैं, उसी से हम भगवान को ठगना चाह रहे हैं। किसी दिन हृदय के भाव से बोल के देखिएगा। लेकिन हृदय का भाव कब होगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा। शरीर वृद्ध हो गया,
शरीर मरण धर्म है। शरीर के रोग आपको भगवान से दूर नहीं कर सकते। भगवान अपने भक्त का दुख दूर कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आप सोचिए, जिनके बिना भगवान को नींद नहीं आती, जिनके लिए भगवान के आंखों में आंसू निकलते रहते हैं, जिनके लिए भगवान का हृदय व्याकुल होता है, उन भक्तों के ऊपर कोई दुख होवे तो भला उसका हरण कैसे नहीं करेंगे। आप और हम सब लोग भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। भगवान ने कहा माम एकम, केवल मुझे अपना मान लो, बस इतनी सी बात है। हम एकम के मामले में बहुत कमजोर हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कहते हैं कि आप केवल हमारे हो। हमारा परिवार हमारा नहीं है, हमारा धन हमारा नहीं है, हमारे बच्चे हमारा नहीं है, हमारे मकान हमारे नहीं है। तो भगवान भी जानते हैं। ये बातें आप और हम लोग भली प्रकार समझते हैं। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आपका हृदय सब कुछ जानता है। देखो, संसार में लोग सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। सामान्य रूप से तो लोग सत्य ही बोलते हैं, परंतु जब कोई आपत्ति दिखाई देती है, कहीं मान अपमान का प्रश्न आ जाता है, कहीं कोई स्वार्थ हो जाता है, कोई लोभ मन में आ जाता है, कोई क्रोध आ जाता है, ऐसे कारण उपस्थित होने पर 99% लोग झूठ बोल देते हैं। वो समझते हैं यदि मैंने इस अवसर पर सत्य बोल दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। यानी वो ये नहीं देख रहे कि जिससे तू बोल रहा है उसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, और जहां से तू बोल रहा है वहां भी परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन हम शरीर के स्वार्थ के लिए न जाने कहां कहां झूठ बोल देते हैं, और ये समझते हैं मैंने इस अवसर पर सत्य बोल दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, सामने वाला व्यक्ति मुझसे नाराज हो जाएगा, उससे मुझे जो लाभ मिल रहा है वो नष्ट हो जाएगा। सोचिएगा, ये स्वार्थ नहीं तो क्या है ये हमारा। परंतु सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब प्रहलाद तो हैं नहीं, सब ध्रुव बालक तो हैं नहीं, सब अम्बरीश तो हैं नहीं। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ये सोचते हैं हानि लाभ तो जीवन में होता ही रहता है, ये संसार है, इसमें सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, मैं झूठ बोलकर ईश्वर को नाराज क्यों करूं। सोचिएगा, मैं झूठ बोलकर भगवान को नाराज क्यों करूं। ऐसा करने पर ईश्वर मुझे दंड देगा, और जो लाभ मुझे ईश्वर से मिल रहा है या भविष्य में मिलने वाला है वो मेरा लाभ नष्ट हो जाएगा। आप और हम लोग ये भी नहीं सोचते कि परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर हमें झूठ बोलने के लिए दिया है, और वो भी भगवान से झूठ बोलने के लिए। झूठों से झूठ बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, संसार में झूठ बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो गुरु और भगवान से भी झूठ बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोग ईश्वर को सामने रखकर सत्य ही बोलते हैं। आप बताइए,
इस कलयुग में मीरा जैसे कितने होंगे, इतना सत्य बोलने वाली कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसलिए जिसने भगवान को देखा, सिया राम में सब जग जानी, जित देखूं तित श्याम वही है। वो उसे तो श्याम और कृष्ण राम और कृष्ण दिख रहे हैं, वो झूठ किससे बोले? आप बताओ, अगर आपको भी सब में भगवान दिखने लगे तो झूठ किससे बोलोगे? ईश्वर को सामने रखकर सत्य ही बोलते हैं, तब तो उन्हें सांसारिक लोगों से हानि होती है, उसे वो सहन कर लेते हैं। अब कितना भी दुख मिले फर्क नहीं पड़ता, हमें झूठ नहीं बोलना है। ऐसे अवसर पर उनको सहन करने की शक्ति परमात्मा ही देता है। अतः संसार के लोग भले ही कुछ नाराज हो जाएं, आप ईश्वर को नाराज ना करें। यदि ईश्वर नाराज हो गया तो आपको उससे अधिक हानि उठानी पड़ेगी। संसार के लोग आपकी कम हानि कर पाएंगे, ईश्वर तो इस शरीर में आकर सत्संग सुनकर भगवान को अपना मानकर गुरु को झूठ बोलकर शरणागति, फिर झूठ बोलना, तो भगवान पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि बना देते हैं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, पूरे सावधान रहिए। आप संसार में लोगों से सुख चाहते हो, सोचो क्या उसके जीवन में कोई दुख नहीं है? यदि दुख उसे भी घेरे रहा तो आपको सुख देगा क्या? छोटी छोटी सी बातें हैं, भगवत प्राप्ति में आप और हम लोगों को यही रुकावट बन जाती है। तो भगवान गोपियों के पास ऐसे उद्धव को भेजना चाहते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं जो मेरे को शरणागत हो जाता है मैं उसके सारे दुख दर्द अपने सर पर ले लेता हूँ। गोपों को भगवान के विरह में कोई दुख हुआ तो गोपी को भगवान ने अपने हृदय में धारण कर लिया, तो वो दुख गोपी को नहीं हो रहा, वो दुख कृष्ण को हो रहा है। कैसे? जैसे गोपियों के पति उनको कभी गुस्से में आके आप शब्द भी बोल दें, वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि गोपियां होश में ही नहीं होती। वो दुख गोपियों को होता ही नहीं, ये दुख कृष्ण को हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त जैसे भगवान का ध्यान करते हैं वैसे ही भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, जो एक बार मेरी शरण आ जाता है, माम एकम, बस ये एक शर्त जो है ना वो हमसे पूरी नहीं हो रही, क्योंकि भगवान ने कहा आना है तो मेरी शरण में आओ। सोच के देखो, हम किस कदर अपने आप को भगवान से दूर करते जा रहे हैं। मौका मिला है भगवत प्राप्ति का हम लोगों को पूरी तरह से, लेकिन हम भगवत प्राप्ति से
अपने आप को, भगवान तो दूर हो नहीं सकते, हम अपने मौके को गंवाते जा रहे हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही प्रेरणादायक चर्चा आपसे करना चाहूँगा। पहले गाइएगा, कृपा